हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनना चाहते हैं तो आपको यह सेट जरूर देखना चाहिए। हम इस सेट में 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन आप यूपी जीके से भी करेंगे, हम हिस्ट्री से भी क्वेश्चन करेंगे, पॉलिटी से भी क्वेश्चन करेंगे, स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन करेंगे और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप ये समझिए इसमें एक एक क्वेश्चन अपने आप सेलेक्टेड है। आप कन्फर्म, हम इस बात को पहले ही कर देते हैं, जब आपका एग्जाम होगा हम उसके बाद एनालिसिस कराएंगे। तो मेरे भाई आप देखना 70 से 80% आपका पेपर सेम टू सेम रखा हुआ मिलेगा। बाकी 20% आप उन क्वेश्चन को बहुत आराम से कर दोगे क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कल सेट में करा दिए। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के तौर पे रखे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चांस है जो बच्चे बिगिनर्स हैं, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं मैं उनके दिमाग में बिठा देना चाहता हूँ क्योंकि उनके सेट में रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। आपको बताना उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी मोस्टली बच्चों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है वो अच्छे से पढ़ लें, ध्यान रखनी है ये बात। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। आगे देखते हैं। हालांकि मैंने कल के सेट में क्वेश्चन करा दिया था उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। आपको ये आपके सेट में 100 के 100% क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। कितने मंडल है मेरे भाई? 18 मंडल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यूपी का वर्तमान प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बताइए कौन होता है? कौन होता है मेरे भाई? राज्यपाल होता है प्रशासनिक प्रमुख। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में अगर ये है मतलब प्रीवियस डेटा, लेकिन अब जो पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से जो इस टाइम है 76। आप सभी को पता है ना, एक जिला न्यू बना है। कौन सा बना? कल्याण सिंह जी के नाम पे बना, कल्याण सिंह जी के नाम पे। और उसका क्या नाम है ये आपको कमेंट करना है। और ये 76 जिले हो जाएंगे, उनके नाम पे न्यू जिला बना एक। आगे देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? आप सभी को पता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। यूपी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं यूपी विधानसभा में? यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, 403। और लोकसभा में कितनी सीटें ये आपको कमेंट करना है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस प्रकार की सदन है? उत्तर प्रदेश में आपको पता है विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो इसका मतलब तो ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस प्रकार की सदन है? किस प्रकार की सदन है? तो मेरे भाई उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। जो विधान परिषद होती है वो उच्च सदन होते हैं। यूपी में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की है? बताइए यूपी में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर की है? कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। तो कौन कौन से ये आपने पढ़ा होगा। जिला प्रशासनिक का प्रमुख कौन होता है? बताओ कौन होता है प्रशासनिक? जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला अधिकारी होता है। यूपी का सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई क्या है? यूपी का सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई क्या है? तो बताओ क्या है मेरे भाई? मंडल। आगे देखते हैं। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? बताओ कौन होता है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री जी, जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? बताओ कौन होता है? आप सभी को पता होगा नगर निगम का प्रमुख होता है मेयर। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद। यूपी में पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? सभी को पता है डीजीपी होता है। तहसील का प्रमुख कौन होता है? तहसील का प्रमुख होता है एसडीएम। आगे देखते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ अगर आपको पता है तो कमेंट करो। कितने वर्ष का होता है मेरे भाई? 6 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, आपके शिफ्ट में रखे हुए मिलेंगे आपके सेट में। यूपी में ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? बताओ यूपी में ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है? सभी को पता है राज्य चुनाव आयोग कराता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यूपी का पहला मुख्यमंत्री कौन था? यूपी, मैंने ये क्वेश्चन पहले सेट में भी करा दिया। इससे जो पहला सेट है अगर वो आपने देखा है तो आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कमेंट आपको जरूर लिखना है जिनका भी नाम है, आपके याद हो जाएगा अच्छे से। आपको कमेंट जरूर करना है। राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? बताओ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? लखनऊ में। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये कल हो चुका है, तो आप सभी को पता होगा।
तो क्या है इसका आंसर? मोहनजोदड़ो। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या था मेरे भाई? कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये सब अच्छे से बच्चे जानते होंगे, जो बिगिनर है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ पर हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में, वैशाली में हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अपने आप में, एकदम फेमस। ये कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। उसमें ज़्यादा खून खराब हो गया था, तो उसके बाद हो सकता है ये डर गए होंगे, इनके मतलब हृदय परिवर्तन हो गया था। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? बताओ। गुप्त काल को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, स्वर्ण युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? कब हुआ? गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ। भारत में सबसे पहले कौन आए? बताओ इनमें से कौन आए थे भारत में सबसे पहले? तो कौन आए थे? आप सभी को पता होगा, वास्को डी गामा जी पुर्तगाली थे, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी, और मैं मेरठ के पास का ही रहने वाला हूँ, समझिए आप। अब क्या करते हैं? पॉलिटी, तीसरा सेक्शन। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? कब आया था मेरे भाई? 1743 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? बताओ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? तो कब हुआ था? 1784 में हुआ था। आगे देखते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम किसके बाद आया? किसके बाद आया? 1857 विद्रोह के बाद। भारत परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? बताओ। विधायी परिषद का विस्तार। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है ये क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार कब हुए? कब हुए? 1909 में। ये मैटर किससे जुड़ा हुआ है? ये आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है। बहुत फेमस है ये कॉन्सेप्ट, आपकी शिफ्ट में रखा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से जुड़े हैं? किस अधिनियम से जुड़े हैं? किस अधिनियम से जुड़े हैं? 1919 से जुड़े हैं। 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? क्या थी मेरे भाई? बताओ, कमेंट करो फटाफट अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो क्या थी? संघीय व्यवस्था। संविधान सभा का गठन कब हुआ? कब हुआ था? ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, 1946 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1949 में बनकर तैयार हो गया था। ठीक, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखते हैं, अब चलेंगे स्टैटिक जीके के। मैंने इसमें एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन ले लिए हैं। आपकी शिफ्ट में, आपके सेट में एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। मैंने जितने भी नेबर कंट्री है उनसे संबंधित क्वेश्चन लिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये मैंने कल भी क्वेश्चन करा दिया है। क्या है? हॉकी। आगे देखते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताओ, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आप पाकिस्तान के हो तो, नहीं हो तो भारत के हो तो हॉकी है। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताओ, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है मेरे भाई? कबड्डी है। आगे देखते हैं, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है मेरे भाई वॉलीबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। चीन का राष्ट्रीय खेल, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। कैसा है? जापान का राष्ट्रीय खेल, जापान का राष्ट्रीय खेल है सूमो। सूमो खेल क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है मेरे भाई आइस हॉकी। आइस हॉकी। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट।
और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है। भाई नेपाल के आप पड़ोसी हो तो आपको पता होना चाहिए, और वहाँ आप जाते भी रहते हो, और क्यों जाते हो ये तुमको पता होगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन है, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने सही हैं, ये आपको कमेंट जरूर करना है। और मेरे भाई अगर आप लास्ट तक वीडियो आपने देखी है तो आप एक्टिव स्टूडेंट, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। बस आपको ये सेट कंटिन्यू फॉलो करने, कंटिन्यू देखने, और एक मूवी की तरह देखने हैं आपको। क्वेश्चन अपने आप पेपर में दिमाग में क्लिक कर जाएगा। अगर आपको ये सेट पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले करना ही है, ताकि नेक्स्ट जो अगला सेट आएगा वो आपको देखना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।